दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से करेंगे मुलाकात। उत्तराखंड में रेल परियोजनाओं को लेकर करेंगे चर्चा। सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब। हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव में भक्तों ने किया जलाभिषेक। श्रद्धालुओं की भीड़ ने बढ़ाया उत्साह। उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर फिर संकट के बादल। 2 वोटर लिस्ट में नाम को लेकर आयोग असमंजस में। आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई। नमस्कार, मैं उदय देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर फिर संकट के बादल। 2 वोटर लिस्ट में नाम को लेकर आयोग असमंजस में है, तो आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया है, तो आज 2 बजे तक के लिए सिंबल आवंटन की प्रक्रिया स्थगित की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर फिर से संकट के बादल मंडरा रहे हैं। 2 वोटर लिस्ट में नाम को लेकर आयोग असमंजस में है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोनलाइन पर सहयोगी विनय जुड़ गए हैं। विनय, उत्तराखंड पंचायत चुनाव को लेकर संकट के बादल घिरते हुए नजर आ रहे हैं। 2 वोटर लिस्ट में नाम को लेकर अब आयोग असमंजस में, और इसको लेकर हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई है। जी उदय, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से पंचायत चुनाव की अगर बात करें तो उत्तराखंड में पंचायत चुनाव होना है। ऐसे में यहाँ पर बात करें तो असमंजस की जो स्थिति है अभी फिलहाल पंचायत चुनाव को लेकर के बनी हुई है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि प्रदेश में पंचायत चुनाव से जुड़ा जो फैसला है वो इस दौरान बड़ा फैसला जो है यहाँ पर लिया गया है, और आयोग ने यानी कि आज आवंटन की जो प्रक्रिया है 2 बजे तक के लिए स्थगित की है। तो ऐसे में देखा जा सकता है उदय कि जिस तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग की अगर बात करें तो यहाँ पर बड़ा फैसला जिस तरीके से उनके द्वारा लिया गया, और निकाय और पंचायत क्षेत्र में 2 जगहों पर जो वोटर लिस्ट वाले जो लोग हैं उन पर चुनाव को लेकर के जो है इस दौरान यहाँ पर रोक लगाई गई थी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर मामले सामने निकल कर आए हैं कि जो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट में निकाय और पंचायत चुनाव में जो है जिस तरीके से यहाँ पर प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं, तो उसके बाद से अब हाईकोर्ट में जो है आज इस पर सुनवाई भी होनी है। और 2 बजे तक की अगर बात करें तो 2 बजे तक के लिए जो है यहाँ पर जो सिंबल है वो आवंटित होने पर अभी फिलहाल यहाँ पर रोक लगा दी गई है। जी बिल्कुल विनय, थोड़ा सा इसको विस्तार से बताइए कि आखिर मसला क्या है, क्यों आखिर अभी तक पंचायत चुनाव को लेकर स्थिति साफ नहीं हो पाई है। जी बिल्कुल। देखिए उदय, आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर पंचायत चुनाव की अगर बात करें, पंचायत चुनाव जिस तरीके से उत्तराखंड में हो रहे हैं, और ऐसे में जो यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशियों के जो नाम है वो 2 जगह यानी कि निकाय चुनाव की बात करें और इसके अलावा पंचायत चुनाव की बात करें तो जो वोटर लिस्ट यहाँ पर उदय जो बनी हुई है, तो ऐसे में पहले ही जो है यहाँ पर रोक लगाई गई है कि जो जिसने यहाँ पर चुनाव लड़ा है यानी कि निकाय चुनाव में जिसका नाम रहा है वो पंचायत चुनाव के लिए जो है इस दौरान अप्लाई नहीं कर सकते, वो चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन जिस तरीके से वोटर लिस्ट की अगर बात करें तो जो वोटर लिस्ट यहाँ पर सामने आई है, तो उसमें 2 जगहों पर जो है इस दौरान यहाँ पर जो कैंडिडेट है उनके नाम वोटर लिस्ट में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर के मामले का संज्ञान लेते हुए अब हाईकोर्ट में जो है इसको लेकर के यहाँ पर आज सुनवाई जो है होनी है। और ऐसे में सिंबल की अगर बात करें तो सिंबल जिस तरीके से आवंटित होने थे वो भी जो है अभी फिलहाल 2 बजे तक के लिए उस पर भी रोक लगा दी गई है। तो ऐसे में देखा जा सकता है उदय कि आज जब 2 बजे इसका फैसला आएगा तभी स्थिति क्लियर हो पाएगी कि पंचायत चुनाव को लेकर के किस तरीके से जो रणनीति है वो इस दौरान तैयार की जानी है। हालांकि तारीख की अगर बात करें तो जो तारीख है वो यहाँ पर तय की जा चुकी है, और 24 तारीख को जो है पहले चरण का मतदान होगा, जिसके बाद 28 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होगा। तो ऐसे में प्रत्याशी भी जो है पूरी तरीके से यहाँ पर तैयारियों में जुटे हुए हैं। लेकिन आज जो यहाँ पर 12 जिलों की अगर बात करें तो 12 जिलों में जो सिंबल है वो आवंटित होने हैं, और 2 बजे के बाद जो है इस पर जो है इस दौरान यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल विनय, अगर देखा जाए तो तमाम पार्टियों का क्या कुछ कहना है? क्या तमाम पार्टियां इस बात से सहमत है कि अगर किसी उम्मीदवार का नाम 2 वोटर लिस्ट में आता है तो पार्टियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? इसके साथ ही चुनाव आयोग का क्या कुछ स्टैंड इस पूरे मामले को लेकर? चुनाव आयोग आखिर चाहता क्या है?
जी बिल्कुल उदय, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर ये दो नाम की अगर बात जिस तरीके से वोटर लिस्ट के सामने आ रही है, तो ऐसे में जो है शुरू से ही इसको लेकर के असमंजस की जो स्थिति है वो इस दौरान यहाँ पर देखने को मिली। तो जो यहाँ पर पार्टी की अगर बात करें तो पार्टियां की जो यहाँ पर बड़ी साफ तौर पर कहना है कि इस तरीके से जो ये स्थिति यहाँ पर पंचायत चुनाव को लेकर के पैदा हुई है, ऐसे होना नहीं चाहिए। तो वहीं अब चुनाव आयोग की अगर बात करें उदय, तो चुनाव आयोग भी जो है इसको लेकर के पूरी तरीके से अब जो है सख्त दिखाई दे रहा है। और हाई कोर्ट की अगर बात करें, हाई कोर्ट में जिस तरीके से आज इसकी सुनवाई होनी है, उसके बाद ही ये फैसला लिया जाएगा कि आगे की क्या रणनीति इस दौरान पंचायत चुनाव को लेकर के रहने वाली है। जी धन्यवाद विनय तमाम जानकारी के लिए। तो वो दो वोटर लिस्ट में नाम आने को लेकर चुनाव आयोग असमंजस में और इसी को लेकर आज हाई कोर्ट में अहम सुनवाई है, जिसके बाद चुनाव आयोग ये तय करेगा कि आगे किस प्रकार से पंचायत चुनाव संपन्न कराने हैं। सावन का पहला सोमवार यानी कि शिव की भक्ति का सावन के माह का पहला और सबसे अच्छा दिन। मान्यता है कि भगवान शिव को सोमवार का दिन सबसे ज्यादा प्रिय होता है, इसलिए इस दिन शिव की भक्ति और उनका जलाभिषेक करने पर शिव की अपार कृपा मिलती है। हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर समेत अन्य शिवालयों में भी भोले के भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए उमड़े हुए हैं और भोले शंकर का जलाभिषेक कर रहे हैं, जबकि भगवान शिव की ससुराल कनखल के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में तो सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतार लगी हुई है। सावन के माह और पहला सोमवार होने के चलते बड़ी संख्या में शिव भक्त यहां भगवान शंकर को प्रसन्न करने आ रहे हैं। सावन का पहला सोमवार है। भक्त सुबह से ही लाइनों में लगे हुए हैं और जल का अभिषेक कर रहे हैं। ऐसी दक्ष मंदिर की मान्यता है कि दूध, दही, घी, बेलपत्र, शहद, शक्कर इत्यादि का भोलेनाथ से अभिषेक करने से उनकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती है और ऐसा लोगों को विश्वास है। आज जैसे कि सभी लोगों को विदित है, सबको पता है कि 1 महीना, जैसे राजा दक्ष को भोलेनाथ ने वरदान दिया था कि 1 महीना सृष्टि का संचालन इसी यही दक्ष मंदिर प्रजापति के रूप में यहाँ से करेंगे, तो ऐसा लोगों ने जो धारणाएं बनाई हुई है, जो शास्त्रों में इसका वर्णन है, ये सत्य है। ये हरिद्वार है और आज पहला सोमवार है। आपने देखा होगा हरिद्वार के जितने भी जनता है सभी मंदिरों में जा रही है। हमारे दक्ष महादेव है, हमारे बिल्केश्वर महादेव है और हरिद्वार में जितने भगवान शंकर के मंदिर है सभी हमारे कावड़ी भाई भी मंदिरों में जा रहे हैं। और हमारे क्योंकि सोमवार भगवान शंकर की वार है, सोमवार को व्रत रखा जाता है। अगर हमें भगवान शंकर को मनाना है, उनको रिझाना है, हमें सोमवार का व्रत करना पड़ेगा। माता पार्वती ने भी सोमवार का व्रत किया था। हमारे यहाँ परंपरा है, जिसकी शादी नहीं होती है वो भी सोमवार का व्रत रखते हैं ताकि उनकी जो मनसा, जो उनकी इच्छा है वो पूर्ण हो जाए। बड़ी खबर देहरादून से है, जहां श्रावण मास का पहला सोमवार सीएम धामी ने किया शिव का जलाभिषेक। तो सीएम ने की भगवान शिव की पूजा, भगवान शिव की स्वयं स्तुति पढ़कर जलाभिषेक किया है। तो पंचामृत से शिव पिंडी को स्नान कराया। श्रावण मास में शिव भक्ति का अलौकिक आनंद। सीएम धामी ने प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आज सावन मास का पहला सोमवार है और आज का दिन भगवान भोले को बेहद ही प्रिय माना जाता है। और इसी को लेकर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी भगवान शिव का जलाभिषेक किया और पूजा अर्चना की और स्वयं स्तुति पढ़कर जलाभिषेक किया। इसके साथ ही पंचामृत से भगवान शिव को स्नान भी कराया। तो साथ ही सीएम धामी ने प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सावन के पहले सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना की है, पंचामृत से स्नान कराया और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। कांवड़ मेले में एक दिन में एसडीआरएफ ने 15 श्रद्धालुओं को डूबने से बचाया है। गंगा के कांगड़ा घाट और प्रेमनगर घाट पर एसडीआरएफ का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जहां एसडीआरएफ की 2 टीमों ने रेस्क्यू चलाया और मौत के मुंह से 15 जिंदगियों को बचाया। हरियाणा, यूपी और दिल्ली के युवाओं को गंगा में डूबने से बचाया गया। डूबने वाले सभी युवाओं को प्राथमिक उपचार दिया गया है। तो कांवड़ यात्रा जारी है और बड़ी संख्या में कांवड़िए हरिद्वार जा रहे हैं। ऐसे में हरिद्वार में
गंगा के तट पर स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में बड़ी संख्या में वहां पर प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के जवान भी तैनात हैं। रामनगर की कोतवाली पुलिस ने हिम्मतपुर में अवैध रूप से जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रेलवे क्रॉसिंग पास जुआ खेल रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से 2 ताश की गड्डी और 24,000 से अधिक रुपए बरामद किए हैं। हिम्मतपुर ब्लॉक पीरू मदारा में आज मुखबिर की सूचना पर 4 लोगों को जुआ खेलते हुए पकड़ा, जिनके कब्जे से 24,270 रुपये बरामद हुए, जिनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हरिद्वार में कावड़ मेले का रंग चढ़ता जा रहा है। बता दें कि एक और जहां पुलिस प्रशासन मेला व्यवस्था और सुरक्षा में पूरी तरह से मुस्तैद है, तो वहीं हरिद्वार पुलिस ने मानवीय भाव से कावड़ियों का स्वागत कर सबका दिल जीत लिया। हरिद्वार से जल भरकर अपने अपने गंतव्य की ओर जा रहे कावड़ियों पर बहादुराबाद थाना क्षेत्र की कावड़ पटरी पर हरिद्वार पुलिस द्वारा फूलों की वर्षा की गई। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल खुद मौके पहुंचे और कावड़ियों को जल, बिस्किट और केले वितरित किए। एसएसपी डोभाल ने बताया कि मेले के तीसरे दिन तक करीब 35 लाख से अधिक कावड़िए हरिद्वार से जल भरकर रवाना हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पुलिस मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप हर कावड़ यात्री की सुरक्षा और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। हालांकि कुछ छोटी घटनाएं हुई हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें समय रहते नियंत्रित कर लिया है। हरिद्वार पुलिस का ये सेवा भाव और संवेदनशीलता निश्चित ही सराहनीय है। मुख्यमंत्री जी का एक स्पष्ट निर्देश था कि जितने भी कांवड़ यात्रीगण यहाँ आए उनके साथ सहयोग किया जाए, उनको सुरक्षा की जाए और किसी भी प्रकार की कोई असुविधा होने पर तत्काल उनको सहयोग किया जाए। हरिद्वार पुलिस लगातार इस बर्तन में लगी हुई है। हम लोगों के द्वारा जगह जगह पर जहाँ पर कांवड़ यात्रीगण पैदल यात्रा कर रहे हैं, लंबी दूरी पर यात्रा कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को, ऐसे कांवड़ यात्रियों को उनको सम्मानित करते हुए उनको जल वितरण, जूस वितरण या डिहाइड्रेशन से संबंधित और जो फल वितरण वगैरह किया जा रहा है। और इसमें मैं समस्त पुलिस कर्मियों को भी और जो गणमान्य व्यक्ति हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो धन्यवाद देता हूं, जो लगातार इस प्रकरण में लगे हैं, क्योंकि आगे गंभीर चुनौतियां, अभी पुलिस के सामने और चुनौतियां हैं, बड़ी चुनौतियां हैं। इसके लिए जरूरी है कि सभी लोग एक ही उसमें संयुक्त होने चाहिए और पुलिस लगातार काम करें। उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने के संकल्प में जुटी धामी सरकार को धार्मिक और सामाजिक संगठनों का भी समर्थन मिलने लगा है। इसी क्रम में देहरादून में एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम धामी परमार्थ निकेतन आश्रम के आध्यात्मिक गुरु चित्तानंद मुनि महाराज भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम को राज्य की कई धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं को भरपूर समर्थन मिला। इस अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चलाए गए भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों की जमकर प्रशंसा की गई। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जो मुहिम हमने चलाई है, इस मुहिम को समर्थन देने के लिए आपने जो मेरा अभिनंदन किया है, मैं भी आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इस प्रकार की प्रमुख संस्थाओं का ये कार्यक्रम केवल एक अभिनंदन कार्यक्रम नहीं है, अभिनंदन समारोह नहीं है, बल्कि उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के सपने को साकार रूप देने का एक उत्सव है, जिसकी अभी हम सब लोगों ने यहाँ पर शपथ ली है। इसलिए ये सम्मान केवल मेरा नहीं है भाइयों बहनों, ये सम्मान उत्तराखंड के 1.25 करोड़ देवतुल्य जनता का सम्मान है और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड निर्माण के संकल्प से जुड़ा हुआ है। ये सम्मान भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करना, ये मेरे लिए कोई व्यक्तिगत विजय नहीं है, बल्कि जनता के विश्वास की जीत है। ये ईमानदारी की ताकत की जीत है और ये हमारी आने वाली नई पीढ़ी की उम्मीदों की जीत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 4 वर्ष का जो कार्यकाल है वो पूरा हो चुका है। तो ऐसे में अगर बात करें तो जो 4 वर्ष का कार्यकाल रहा है वो काफी उपलब्धियों भरा भी रहा है। इस दौरान कई ऐतिहासिक जो फैसले हैं
वो इस दौरान धामी सरकार ने उत्तराखंड में लिए हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो भ्रष्टाचार में जो लिप्त लोग थे उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई इस दौरान धामी सरकार द्वारा की गई है। वहीं बात करें अन्य राज्यों की, तो अन्य राज्यों में भी धामी सरकार के कार्य को लेकर के उनकी सराहना करते हुए लोग नजर आते हैं। तो साथ ही साथ धार्मिक व जो सामाजिक संगठन है वो भी उनको इस दौरान सम्मानित कर रहे हैं। देहरादून से IND24 के लिए कैमरा से योगी अतुल के साथ विनय सूद। जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने पुरुला ब्लॉक के मतदान स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान स्थलों, स्ट्रांग रूम, मतगणना स्थलों पर उपलब्ध सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था और मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण और उनकी संख्या संबंधित इंतजामों का भी जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने दूरस्थ क्षेत्रों के मतदान केंद्रों का दौरा किया और बिजली, पानी, शौचालय और रैंप जैसी मूलभूत सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित करने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किए। साथ ही मतदाताओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो और इसका भी उन्होंने ध्यान रखा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था को भी परखा और निर्देश दिया कि मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखें और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। साथ ही मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित किए जाने के लिए सभी जरूरी इंतजाम समय पूर्वक करने के निर्देश भी दिए। वाइज और जोनल वाइज हम लोगों ने अपना टीम डिवाइड करी है। हर एक बूथ का, हर एक रोड का निरीक्षण चल रहा है। बूथों का मेरे को लगभग 75% डिटेल आ गई है। जिन बूथों में किसी भी तरह का समस्या है, जैसे बिजली का है या चूंकि बरसात का मौसम है तो छत टपकने का है या पानी का दिक्कत है, वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट ब्लॉक के माध्यम से हम लोग करा रहे हैं। रोड्स के लिए चूंकि मानसून का समय में है, कभी भी रोड में कोई दिक्कत आ सकती है, तो जो रोड के साथ हमारा जिस भी अथॉरिटी की रोड है उनको इंस्ट्रक्शन जा चुके हैं। दोनों को वो अलर्ट मोड पे रखेंगे, खासकर मेरे मतदान के दिन के जब हमारा पार्टीज मूव करती हैं और जब वापस आती हैं। तो अभी तक ऐसा कोई इशू नहीं है। एवरीथिंग इज गोइंग एज पर प्रॉपर चैनल, अभी कोई दिक्कत नहीं। काशीपुर के मोहल्ला अलीखा में बंद घर में युवक का शव बरामद हुआ है। ये घर 2 दिन से बंद था। शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। तो युवक का शव मिला है, जिसके बाद पुलिस ने युवक के शव को बरामद किया है और पोस्टमार्टम के लिए साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। तो बताया जा रहा है कि युवक का शव 2 दिन से कमरे बंद था और जिसके बाद जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पहुंची और युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। नगर निगम प्रशासन अब जान माल के खतरे बन चुके गिरासू भवनों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने जा रहा है। प्रशासनिक प्रमुख नमामि बंसल ने साफ किया कि शहर में मौजूद 35 जर्जर भवनों को हर हाल में गिराया जाएगा। उन्होंने बताया कि कई मामलों में नगर निगम द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बावजूद भी कार्रवाई लंबित है, क्योंकि कुछ मामले अदालत में विचाराधीन हैं। ऐसे में निगम अब कानूनी राय लेकर जनहित में अदालत की शरण लेगा और इन खतरनाक भवनों को ढहाने का रास्ता निकालेगा। प्रमुख बंसल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नियमानुसार कार्रवाई शीघ्र शुरू की जाए, क्योंकि इन भवनों से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। निगम अदालत में जनहित याचिका के माध्यम से कार्रवाई की मांग करेगा। जो भी इस प्रकार के आइडेंटिफाइड स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें कि जनहानि की स्थिति है, उन सभी में पहले ही अवगत कराते हुए खाली कराने के कार्रवाई लगातार समय समय पे की जाती रही है। और वर्तमान में भी जो कल देखा गया था आईटी पार्क में इस प्रकार की स्थिति थी, तो एमडीडीए के द्वारा, क्योंकि उनके अधिकार क्षेत्र में था, तुरंत तत्काल प्रभाव से भवन को खाली कराते हुए कार्रवाई की गई। नगर निगम द्वारा भी उसमें जल निकासी हेतु ड्रेन की व्यवस्था की गई। समय समय पर इस प्रकार के जितने भी इस प्रकरण संज्ञान में आ रहे हैं उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए जल निकासी के संबंध में और साथ ही जनहानि ना हो इसके व्यापक प्रबंध किए। हरिद्वार में कांवड़ियों की आमद लगातार बढ़ रही है। जैसे जैसे सावन चढ़ रहा है वैसे वैसे सड़कों पर भीड़ और ट्रैफिक का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर हरिद्वार पुलिस ने ट्रैफिक रूट डायवर्जन का वीडियो जारी किया है, ताकि
रास्तों में जाम ना लगे और श्रद्धालु की यात्रा बिना किसी अड़चन के पूरी हो। एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र डोभाल ने जानकारी देते हुए बताया कि रूट डायवर्जन का यह वीडियो खास तौर से इसलिए तैयार किया है ताकि कांवड़ मेले के दौरान श्रद्धालुओं और आम यात्रियों को रास्ता समझने में कोई परेशानी ना हो। आने जाने वाले वाहनों को किस रास्ते से निकलना है, ये सब वीडियो में साफ साफ बताया गया है। 15 तारीख से लगातार हम लोगों के द्वारा ड्यूटियां करी जा रही हैं। हालांकि इससे पूर्व से ही कांवड़ यात्रीगण का भारी संख्या में हाईवे पर चल रहे थे। पुलिस के द्वारा इस मामले को संज्ञान में भी लिया गया था और अभी तत्काल जो फोर्स हमें उपलब्ध हुआ है तो सभी पॉइंट्स पर फोर्स पहुंच गया है। वेल ब्रीफ उनको किया गया है। ब्रीफिंग के बाद अब कांवड़ यात्रीगण जो पैदल यात्रीगण हैं उनको नहर पटरी पर चलने के लिए उनको मनाया जा रहा है, उनको कोशिश की जा रही है। जल्दी नहर पटरी को हम लोग पूरी तरीके से चला देंगे। इससे जो ट्रैफिक का दबाव अभी हाईवे पे था वो काफी हद तक कम होगा। उससे लंबे समय तक जो ट्रैफिक है वो हाईवे पे चल सकेगा। लगातार हरिद्वार में पिछले 2 दिन में भारी संख्या में कांवड़ यात्रीगण आ रहे हैं, जल लेके यहाँ से गए हैं। कल भी करीब 4 लाख से ऊपर और आज जो हमारा अनुमान है करीब 6-7 लाख से ऊपर कांवड़ यात्रीगण यहाँ से जल लेके जाएंगे। इतने बड़े बृहद आयोजन में हरिद्वार पुलिस लगातार पॉइंट टू पॉइंट मॉनिटरिंग से सारी ड्यूटियां कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 4 वर्ष के कार्यकाल को उत्तराखंड के लिए उपलब्धियों भरा और निर्णायक माना जा रहा है। इस दौरान जहां प्रदेश ने विकास के कई नए आयाम छुए हैं तो वहीं भ्रष्टाचार पर प्रभावी लगाम लगाने के प्रयास भी देखने को मिले हैं। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने जानकारी दी कि बीते 4 वर्षों में भ्रष्टाचार में लिप्त 200 से अधिक लोगों को जेल भेजा गया है, जो सरकार की पारदर्शिता और कार्यप्रणाली का प्रमाण है। इसी वजह से विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों की ओर से मुख्यमंत्री को लगातार सम्मानित किया जा रहा है। पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने के लिए उत्तराखंड में न भ्रष्टाचारी रहेगा न भ्रष्टाचार होगा, इस सिद्धांत के साथ कार्य कर रहे हैं और इस कार्य को पूर्ण करने के लिए कृत संकल्पित हैं। और उनके द्वारा भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए जिस तरह से उनके इस जो कार्यकाल 4 साल का जो कार्यकाल उनका पूरा हुआ है, उस कार्यकाल में उन्होंने जिस तरह से भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया है और 200 से अधिक लोगों को लगभग जो भ्रष्टाचार में लिप्त कहीं ना कहीं पाए गए उनको जेल में डालने का काम किया गया है। नकल माफियाओं को जड़ से समाप्त करने का काम किया गया है। पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां दी गई हैं और लगभग 25,000 से अधिक नौजवान बेरोजगारों को रोजगार, सरकारी रोजगार देने का काम किया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।